हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मालवीय एकेडमी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाती है। तो इस साल जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे दिए उनके लिए नोटिफिकेशन अभी हमारे चैनल पे अपलोड होती है, और जितने भी 2022 के एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमारे जो मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। बेसिकली दो तीन यूनिवर्सिटियां को देखा जाता है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली इन पर काम किया जा रहा है। जैसे जैसे बच्चों का डिमांड आएगा वैसे वैसे आगे भी जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है पॉलिटी के लेक्चर नंबर 1 है। ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपको प्रियम्बल के बारे में जानने का अवसर मिलेगा कि कैसे क्या होता है प्रियम्बल, कैसे पढ़ा जाता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीए आर्ट्स हो या फिर बीए सोशल साइंस हो, चाहे वो बीए एलएलबी हो या फिर एलएलबी हो, इन सभी एग्जामों में भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। लॉ एंट्रेंस में खासकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। ये पूरे जो वीडियो सीरीज चलेगा वो थियोरेटिकल चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं एमसीक्यू लाऊंगा। एमसीक्यू किस टाइप का रहेगा? बीए वालों का अलग एमसीक्यू रहेगा और लॉ वाले को अलग एमसीक्यू रहेगा, क्योंकि लॉ का जो पॉलिटी से जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा टफ होता है बीए वालों से। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी पढ़ना, थ्योरी सबका सेम होता है। तो जो भी 2022 के एस्पिरेंट हैं वो अपना कमर कस लें, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि अब वैसा पेपर एनटीए पर, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है। तो आप लोग एक महीना, दो या महीना, एक दो महीना, 3 महीना में पढ़कर आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा वो कर लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आराम से अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को अगर हम लोग को टैकल करना है तो आपको अब हम लोग को कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा मुझे लगता है कि मई में, अप्रैल या मई में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास टाइम उतना ज़्यादा अब नहीं है, तो आप कमर कस लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग प्रियम्बल की बात करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना, ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, और ऐसे ही धीरे धीरे पर डे एक वीडियो लेक्चर लाने का मैं कोशिश करूंगा, और इसी तरह से पूरा पॉलिटी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और प्रिपरेशन करवाया जाएगा, ताकि अगर आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को यहाँ पर उठाया गया है, एक एक पॉइंट को लिया गया है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे आपको क्वेश्चन अलग से बनाया जाए। इतना पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में, मतलब अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि इस वीडियो का जो लिंक है, मतलब पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को अपडेट कर दूंगा या फिर टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और जितने भी नए हैं इस चैनल पे वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन सारा चीज आपको आराम से इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपके लिए, और घंटा का जो बटन होता है वो जरूर दबा देंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना होता क्या है, इस पे हमको चर्चा करना होगा कि आखिर प्रस्तावना होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बुक होता है, उस बुक में सबसे जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, उसमें इंडेक्स को अगर आप खोल के देखेंगे तो उस बुक में क्या क्या है सारा चीज आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स को देखते ही ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके बुक में क्या क्या आने वाला है और इस पूरे बुक में क्या क्या आगे हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना भी सेम टू सेम वही है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे संविधान का जो बुक है, यानी संविधान का जो कानून है,
उसमें क्या हो सकता है और क्या लिखा हुआ है, मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करके पूरे अच्छे तरीके से संविधान की प्रस्तावना से आपको पता चल जाएगा कि आखिर संविधान में है क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये संविधान का इंडेक्स बोल सकते हो, जो फर्स्ट पेज होता है वो बोल सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ प्रियम्बल को देखने से हमें यह पता चल जाएगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एन ए पालकीवाला सेड प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा एग्जाम में, ये कंफर्म पूछने का चांसेस बना रहता है। क्वेश्चन क्या दे देगा, हु सेड प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एन ए पालकीवाला होगा। ठीक, नोट्स बनाते जाइएगा जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद अगले टर्म पे आते हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल आखिर है क्या, क्या हम लोग प्रियम्बल जो बोला जाता है वो प्रियम्बल है क्या, बस प्रियम्बल में इतना ही है। ये चीज अगर आप देखें, प्रियम्बल में बस इतना ही है, इतना ही में पूरे प्रियम्बल से देख के पूरे संविधान को पता लगा लिया गया है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है। पढ़ते हम लोग क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही है प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि ये पूछेगा न्याय, पूछेगा क्या कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो जो न्याय की बात की गई है वो 3 टाइप्स है। कौन कौन न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रियम्बल में कौन कौन सी समता की बात हो गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की इसमें उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान सभा में मतलब प्रियम्बल कब मतलब किस डेट को इनेक्टेड हुआ था, तो इसमें 26 नवंबर 1949 को। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग मीन्स क्या होता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी खुद से इंडिया का जो इतने भी लोग हैं, जैसे क्या है कैसे कितना अच्छा से गया है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएनओ के जो प्रियम्बल है उससे लिया गया है ये वर्ड, हम भारत के लोग। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना 1 2 3 4 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन तो ये कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और संविधान सभा को कब इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, संविधान को कब इनेक्ट किया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी बना था, समता कितने प्रकार की समता की बात की गई, तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बना था, एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक चीज मैं बता दूं कि जो भी प्रियम्बल है ये पूरे तरीके आपके रट जाना चाहिए। ठीक है,
आपके मुंह से निकलना चाहिए कि क्या क्या है, एकदम एक एक वर्ड कैसे लिखा हुआ उसी तरह आपको याद होना चाहिए, एक भी वर्ड मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एकदम याद कर लो, अगर एग्जाम में जाओगे तो इसे दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज है, इसको मैं इंग्लिश में पूरे तरीके से डिटेल में बताया हूँ। जो इंग्लिश भाषी है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो इसको देख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में कौन कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है। अब जैसे यहाँ पर सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, आगे जाके वीडियो में डिटेल में चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन में फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़ा गया था। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 1976। यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42nd अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। दूसरा क्वेश्चन इस यहाँ से ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसी से लेट करके बना देगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के किस पैराग्राफ में जोड़ा गया था, तो यानी फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बना। ठीक है, और अखंडता, अखंडता शब्द 6 पैराग्राफ में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। द वर्ड इंटीग्रिटी वेयर एडेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 1976। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो किस पैराग्राफ में है, तो 6 पैराग्राफ में है। यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा गया है, ये रॉन्ग हुआ, यहाँ पर 6 पैराग्राफ होगा। ठीक है, 6 पैराग्राफ। और कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 में। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ केस लॉ है। केस लॉ को समझते हैं कि क्या क्या केस हुआ था। पहला जो बेरुआ विवाद है, बेरुआ विवाद में क्या हुआ था, इस वाद ने पहली बार प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस केस द क्वेश्चन एरोज वेदर द प्रियम्बल कुड बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, तो बेरुआ विवाद में प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 में किसकी बात की गई है, तो इसमें अमेंडमेंट की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में अमेंडमेंट की बात की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 368 के तहत प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो इस वाद में यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेटर द आइडिया केम इनटू द फोर्स दैट इट कुड नॉट बी अमेंडेड बिकॉज द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाद में ऐसा विचार किया गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके बाद आगे चलकर एक केस और है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि किस केस में यह बताया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरुआ विवाद और केशवानंद भारती केस क्या था। इस बात के तहत उच्चतम न्यायालय ने अपना उत्तर सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होगा यहाँ पे। अतः प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषता का छेड़छाड़ न हो। Under this suit, the Supreme Court gave its answer that preamble is a part of the Constitution, therefore the preamble can be amended under the Article 368, provided that the original feature is not tempered it. केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत उसको अमेंड भी किया जा सकता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यह बात हुआ है कि जो भी प्रियम्बल का जो मूल विशेषता है, मूल विशेषता क्या है, तो मूल विशेषता यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, बस यही लिखा गया है कि मूल विशेषता का छेड़छाड़। मूल विशेषता मतलब वो होता है कि जो प्रियम्बल का जो उद्देश्य है वो मतलब ऐसा इसको ऐसे तरफ न मुड़ा दे कि प्रियम्बल का उद्देश्य बिल्कुल चेंज हो जाए, इसी को बोलते हैं मूल विशेषता। केशवानंद भारती केस में इसे क्लियर किया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर सुनाया कि संविधान प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती केस होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ बताया मैंने कि किस केस में यह बताया गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो होगा बेरुआरीवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों केस लॉ को आप लोग याद रखेंगे, बेरुआरीवाद में क्या हुआ था और केशवानंद भारती में क्या हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है तथा इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रियम्बल वॉज टेकन फ्रॉम द कंट्री ऑफ अमेरिका एंड इट्स लैंग्वेज वॉज टेकन फ्रॉम द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया से इसके लैंग्वेज को लिया गया है और जो प्रियम्बल है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिल्यूशन इंट्रोड्यूस, जो भी ऑब्जेक्टिव रिल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, प्रस्तावना उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन किसने पेश किया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश किया गया था वो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था, पहला क्वेश्चन। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रियम्बल जो है वो किस पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन आंसर होगा इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, ठीक। और यहाँ पर दो क्वेश्चन बना कि प्रियम्बल वाज टेकन फ्रॉम अमेरिका एंड इट्स लैंग्वेज वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि जो प्रियम्बल में हम पढ़े, प्रियम्बल में बहुत वर्ड पढ़े थे, जैसे पढ़े थे सोवरेनिटी क्या होता है, जैसे इसको इंग्लिश में संप्रभुता बोलते हैं हिंदी में, तो संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी क्या होता है। इस शब्द का आशय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। दिस वर्ड मीन्स इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, it has no power over it and it is free to settle its internal and external affairs। मतलब क्या होता है इसको समझिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि इंडिया जो है सबसे सर्वोपरि है, ठीक है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और इंडिया जो है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी मामले हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो उसका डिसीजन वो खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि इंडिया का जो डिसीजन हो, इंडिया अपना डिसीजन खुद कर सकती है, ना कि वो अमेरिका या फिर चाइना वगैरह, जैसे कि पहले भारत में ब्रिटेन का राज था, ठीक है। तो पहला इंडिया जो था वो सॉवरेनिटी नहीं था, संप्रभुता नहीं था इंडिया को, क्योंकि इंडिया सिर्फ नाम का था, सारे डिसीजन लेते थे ब्रिटेन वाले। लेकिन अब जो है इंडिया पूरे तरीके से स्वतंत्र है, इसलिए इंडिया को सॉवरेन कंट्री के नाम से जाना जाता है। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपनी प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसकी सत्ता बना सकती है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक? लोकतांत्रिक को अंग्रेजी में हम लोग डेमोक्रेटिक बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी इज सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच द पीपुल कैन वोट फॉर एनी पार्टी दैट हैज कम इनटू द इलेक्शन वॉलंटरीली, इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड मेक इट्स पावर। लोकतांत्रिक मीन्स क्या होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में अगर कोई भी राजा वगैरह सिस्टम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए शासन, जनता जिसे चुनती है वही जीत कर आते हैं, वही यहाँ पर शासन करते हैं। यानी कि टोटली डिपेंडेंट है किस पे? जनता के ऊपर। जो जनता जिसे चुन कर भेजेगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनको जनता कैसे चुनी है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी है। और अगर जैसे कि सारे एमपी चुने और सारे एमपी किसके द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा चुना गया, और सारे एमपी ने मिलकर किसको सपोर्ट किया? नरेंद्र मोदी को, और भारत के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है। इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। धर्मनिरपेक्ष, हमारे देश के सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। व्हाट इज सेकुलर? In our country, all religion are equal support and they have equal support from the government। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि भारत में किसी भी तरह का धर्म को भेद विभेद नहीं किया जाएगा। भारत जो है सभी धर्मों का सम्मान करती है और भारत के नजरों में सभी धर्म एक समान है। जैसे नहीं बोलते इंडिया इज सेकुलर कंट्री, यहाँ पर किसी कोई भी धर्म का अपना पालन करने का स्वतंत्रता है कि कोई अपने धर्म का पालन कीजिए। उसके बाद है गणतंत्र, रिपब्लिक। इसका यह अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है। दिस मीन्स दैट पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल
rather than in the hands of the single individual such as a king। गणतंत्र का मतलब होता है कि राजाशाही का फॉलो ना करना। पहले क्या था, राजाशाही था। जैसे कि अभी भी शायद बहुत कोई एक विलेज में मैंने सुना था कि वहां भी राजाशाही अभी चलता है। किंग होता है, किंग मरा, इसका बेटा जन्म लिया, बेटा यहाँ का राजा बनेगा, उसका बेटा जन्म लिया, उसका बेटा यहाँ राजा बनेगा। यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं, डेमोक्रेटिक है ही नहीं। तो जब डेमोक्रेसी है नहीं तो कैसे चलेगा, एक ही परिवार राज्य करते रहेगा। तो सेम उसी तरह है, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री, यहाँ पर किसी भी तरह का राजाशाही नहीं चलता है, यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए शासन को चलाया जाता है। उसके बाद है जस्टिस। अब मैंने उसमें बताया था कि आपके पास तीन जज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जस्टिस कितने प्रकार का है, तो जस्टिस है 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन है, पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा है, आगे पढ़ूंगा, इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक न्याय आगे पढ़ेंगे। तो सामाजिक न्याय, मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न हो। सोशल जस्टिस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में किसी भी तरह का जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, कास्ट के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव समझ में आ गया। वह सामाजिक न्याय क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय डिटेल में मैंने समझा दिया कि भारत में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। आर्थिक न्याय क्या होता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों को नियोजित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, देयर शुड बी एन इलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ शुड नॉट बी सेंट्रलाइज इन जस्ट अ फ्यू हैंड्स। मतलब कि जैसे कि अब भारत में थे कोटा बढ़ता है, कोटा बढ़ता है, तो भारत में कुछ ऐसा सिस्टम ना हो जाए कि सारे चीज जो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है वो सिर्फ रिचेस्ट को मिले और पुअर को ना मिले। मतलब ऐसी व्यवस्था बनाना कि गरीब को और अमीर को एक समान माना जाए। अगर कोई गरीब है तो उसको कुछ ऐसे पॉलिसी देकर, पैसे देकर रिच के बराबर आना ताकि वो अपने कमा खा ले। तो इसी तरह के इकोनॉमिक जस्टिस बोलते हैं कि भारत में किसी भी तरह का रिच और पुअर के बीच में वितरण करने में किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, मतलब एक समान मान के चला जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। Political justice. Under the state, all citizens should have equal civil and political rights, whether it is a matter of entry into political office or the right to convey their word of the government। मतलब क्या होता है कि राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति को कहीं पर भी जाने का समान रूप हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि जैसे कि कोई भी दफ्तर में प्रवेश करना हो, राजनीतिक दफ्तर में कोई प्रवेश करना हो, तो ये ना हो कि कुछ पीपुल को ही दफ्तर में प्रवेश किया जाए, जो रिच है वो कर सकते हैं, चाहे वो जो जान पहचान के वो कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। या फिर बात सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सबका अधिकार होना चाहिए। यही होता है राजनीतिक न्याय, मतलब सबको एक समान लेकर चलते हैं। उसके बाद है बंधुत्व, जिसको बोलते हैं फ्रैटर्निटी, भाईचारे की भावना। देयर शुड बी फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल। सभी देश में भाईचारे के साथ रहे। ठीक है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें। इसी को हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसे बोलते हैं। मतलब एक फ्रेटर्निटी होना चाहिए इंडियन में, इंडिया कंट्री में। तो पूरे ये था आज का पूरा वीडियो, जिसमें पूरे मैंने डिटेल के साथ पूरे प्रियम्बल को मैंने बताया कि कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रियम्बल से बेसिकली ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो अगर आप प्रियम्बल को रट लेंगे, ठीक है, प्रियम्बल को याद कर ले लाइन बाय लाइन, तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रियम्बल से दिक्कत नहीं होगा।
थैंक यू सो मच। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JMI, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर और अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।